दूसरा लिखना सर्कल एंड टेंजेंट ना, वर्त और स्पर्शरेखा ना। सर्कल का मतलब वर्त और टेंजेंट का मतलब है स्पर्शरेखा, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं जिसमें 13.1 यानी कि 13.1 इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज देखते हैं 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आकृति में देख कुछ प्रश्न के आंसर देने हैं। इससे पहले हम आकृति बनाने के और टेंजेंट यह है P और यहाँ पर कोई बिंदु है Q और ये पॉइंट A। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट B और यहाँ पर पॉइंट है B और यहाँ पर एक पॉइंट है C। हम क्या करते हैं, जो स्पर्श बिंदु है इसको C से Q कर दो, A से B से ठीक है। क्या दे रखा ना, ये अंदर में नहीं दे रखा। और क्वेश्चन पहला कहता है कि कोण BAQ का एकांतर वर्गखंड बताइए। कोण किस कोण की बात कर रहे हैं, BAQ यह। तो इसमें कौन सा, देखो जब भी कोई जीवा या रेखा बनती है ना तो वो दो कितने भागों में बांटता है, वो दो भाग। तो देखिए इसमें BAQ इसमें दो भाग बनाए हैं, एक ये वाला और एक। अब एकांतर का मतलब क्या है, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेटिव सेगमेंट, ठीक है। तो इसका देखिए दूसरा BAQ का ये वाला आ गया, तो जस्ट विपरीत देखिए इसके। तो कौन सा बचा, अगर आपने इसको ये ले लिया है तो इसके विपरीत अल्टरनेट का मतलब जस्ट विपरीत कौन सा, तो B D और A, क्योंकि इसमें तीन पॉइंट है तो तीनों को लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे, वर्तमान कौन सा है B D A, ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, कोण BAP का एकांतर वर्गखंड है, बताइए क्या है। देखिए पहले इधर से ये BAP, तो इसमें कौन सा वर्गखंड है, ये है ना। तो शेष कौन सा बचा, ये वाला। तो इस पे जितने पॉइंट वो सारे लिख दीजिए। तो क्या लिखिए, D B C A, आप लोग तो इधर से लिख सकते हो A C B D, दोनों ही ठीक है। तो हम ऊपर से लिख रहे हैं, क्या लिखें, D B C A, ये वर्गखंड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तो पार्ट तीसरा ना पहले का, बोलिए क्या, यदि C को B से मिला दे तो बनने वाले कोण ACD किसको, C को B से मिलाते हैं। तो सबसे पहले C को B से मिला दीजिए, ये मिला दिया हमने B को C से, तो बनने वाला कोण ACB किस कोण के बराबर है, ACB, ये किस कोण के बराबर है। तो देखिए ये कौन सा है, ACB, यह कोण है किस जीवा द्वारा बना हुआ है, किस कोण द्वारा बना हुआ है। तो बताइए किसके द्वारा बना हुआ है, आपको पता है AB के द्वारा बना। अरे ये कोण किसके द्वारा बना हुआ है, AB के द्वारा ना। तो इस जीवा ने प्रीति पर कितने कौन सा कोण बनाया है, ACB, जबकि स्पर्श रेखा के साथ में कौन सा इसका, इस टेंजेंट के साथ में कौन सा कोण है। तो आप लोग होगे PAB या BAP, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं।
जो तीसरे प्रमेय है वो यही है हमारा कि जब भी हम किसी कोई भी वर्क है उसमें जो जीव है ना परिधि पर जो कोण बनाती है वो किसके बराबर होता है, स्पर्शरेखा के साथ में जो कोण बनाती है उसके बराबर होता है। तो देखिए ये कोण किसके द्वारा बना हुआ है, इस युवा द्वारा। तो इस युवा ने स्पर्शरेखा के साथ में कौन सा कोण बनाया, वो भी विपरीत, इस और नहीं जस्ट इधर। तो इसने स्पर्शरेखा के साथ में ये तो कोण बनाया ना, तो लिख दीजिए बी ए पी। कौन सा कोण है ये, कोण बी ए पी, ठीक है। फिर कोण चौथा, कोण ए बी डी एम, कोण ए बी डी ए बी डी बी डी एवं एवं चलिए इसके बराबर बताना है क्या, कोण एवं कोण कोण ए डी बी ए डी बी किन कोणों के बी या पी बी 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 बी, ये दोनों कोण किन किन कोणों के बराबर है ना। तो वो पहले बोल रहा था, पहले इस कोण के बराबर बताइए कौन सा कोण है, तो कौन सा ए बी डी। देखिए ए बी डी किस कोण की बात कर रहा है, ये इस कोण की बात कर रहा है ना। तो ये कोण, ये जो एंगल है किससे बना हुआ है, इस कोण से, इसी से बना हुआ है ना, और इस वर्तुल पे बना हुआ है। तो इसके विपरीत कौन सा है, ये वाला। और स्पर्शरेखा के साथ में कौन सा कोण है, टेंजेंट के साथ में डी ए पी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण डी ए पी, ठीक है। और एक कोण होता है इसमें ए डी बी डी बी। देखिए फिर से ए ए डी डी बी, ये किसके द्वारा बना हुआ है, ये जो कोण है किसके द्वारा बना हुआ है, ए बी के द्वारा। तो इस वर्तुल में तो ये कोण बना है ना, किसके द्वारा, इस ए बी के द्वारा। तो ए बी के साथ ये ए बी ने जो टेंजेंट है, जो स्पर्शरेखा है, इसके साथ में कौन सा कोण बना है वो लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे, बी ए क्यू, क्या लिखें, बी ए क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो 4 पॉइंट है जो पार्ट है वो कंप्लीट हुई, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे डायग्राम दिया गया है। इसमें हमसे पूछा है क्या कि कोण बी सी पी है ना, कोण बी सी पी का मान ज्ञात कीजिए ना, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो देखिए कौन से कोण की बात कर रही है, बी सी पी, इस कोण की बात कर रहे हैं ना, इसी कोण की बात कर रही है, ठीक है। बट हम जानते हैं, इससे पहले ये बताइए ये कोण क्या इस कोण के बराबर होने वाला है क्या, कैसे, क्योंकि इस जीवा ने परिधि पर कौन सा कोण बनाया है, ये तो बनाया ना, कौन सा बी ए सी, जबकि एकांतर वर्तखंड में स्पर्शरेखा के साथ में कौन सा कोण बनाया है, बी सी पी, यानी कि ये कोण दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर है। तो ये अगर ये 80 है तो ये भी हो जाएगा 80, ये आप लिख दीजिए। हम जानते हैं कि ऊपर में लिख दीजिए कौन सी, तीसरी, ठीक है। और फिर लिखिए उसके अकॉर्डिंग बी ए सी बराबर है कोण बी सी पी। अब इसमें से इसका मान कितना है 80, तो ये हो जाएगा कोण बी सी, ये आपका आंसर। यहाँ पर प्रमेय लिख दीजिए कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बना है ना वो किसके समान होता है, उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बने स्पर्शरेखा के साथ में जो कोण बना है उसके समान होता है। तीसरा ओके, पी क्यू और अक्सर ये दोनों एक दूसरे की क्या है, समान है। अब क्योंकि ये स्पर्शरेखा है, ठीक ना, ये क्या है स्पर्शरेखा, और ये क्या है ओ आर, त्रिज्या है।
तो आप लोग जानते हो कि जो त्रिज्या है एज करने के अकॉर्डिंग त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है ना, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ठीक है। और अगर इसको यूं मिला दूं मैं ओ को ऐसे तो यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण है 90 डिग्री है। कैसे 12वीं प्रश्नावली में आपने पढ़ा है कि व्यास क्या करता है 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, या फिर अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है समकोण, क्योंकि व्यास हमेशा अर्धवर्त बनाता है और तो अर्धवर्त में हमेशा कौन सा कोण बनता है 90 डिग्री। तो ये तो बेटा है 60 और ये हो गया 90। फिर आप लोग जानते हो कि जो ट्राइंगल है ना आर टी एस या कोई भी हो उनपे जो अंतर कोण है ना इंटरनल जो एंगल है उनके जो योगफल होता है जो सम होता है वो क्या होता है 180। तो इन सबको काउंट कीजिए 150 है ना, और ये जो शेष में गए कितना है 30 है ना। फिर से ये क्या है रेडियस ही है त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्शरेखा टेंजेंट है। तो यहाँ पर फिर से कितने डिग्री का ये टोटल कोण कितना है 90। तो ऊपर वाला अगर ये 30 है तो नीचे वाला कितना रहा 60 रह जाएगा, 60 डिग्री रह जाएगा। और ये हमें ज्ञात करना है कौन सा कोण कोण टी एस वाई, ये ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बताया समझा ना वैसे वैसे यहाँ पर थ्योरी में लिख दीजिए। तो कंटिन्यू सबसे पहले हम लिखे यहाँ पर कि ओ आर लंब है ये परपेंडिकुलर है किस पर पी क्यू पर, ठीक है ना, लिखना जरूरी है ना, सारी बातें यहाँ पर लिखना होगा। फिर कोण इसलिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो लिखिए आप लोग क्यू आर टी प्लस कोण टी आर ओ बराबर 90 डिग्री। अब इसमें से हम जो क्यू आर टी इसका मान कितना है 30 डिग्री प्लस कोण टी आर ओ बराबर तो कोण टी आर ओ बराबर 90 माइनस 30 यानी कि आ जाएगा ये 60 डिग्री। फिर हमने ऐसे लिख दीजिए कि व्यास है ना व्यास परिधि पर समकोण अंतरित करता है ना या ये अर्धवर्त ओके एक बार तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ये कितना आर टी एस बराबर 90 डिग्री। और फिर क्योंकि कोण ये वाला ओ आर टी प्लस कोण आर टी एस प्लस कोण ये वो लिखा दीजिए तो पी एस ओ बराबर 180। इनमें से दो का मान जानते हैं कौन कौन से का, एक तो ये वाला ये 90 और टी आर ओ या ओ आर ये एक है ठीक है, ये कितना 60 प्लस 90 प्लस टी एस ओ बराबर 180। तो कोण टी एस ओ बराबर 180 इन दोनों काउंट करके लगेगी 150 और अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमें मिल जाएगा 30। ओके ये 30 आ गया। फिर से लिख दीजिए कि ओ एस परपेंडिकुलर है टेंजेंट अक्ष वाई पे। ये जो ओ एस त्रिज्या है ये लंब है किस पर स्पर्शरेखा अक्ष वाई पे, इसलिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा हाँ ये पर आ नहीं रहा क्या तो यहाँ पर 90 दिखाना था ना, तो लिख दीजिए आप लोग की ओ एस लंब है अक्ष वाई, इसलिए ये जो पूरा कोण है ठीक है ना वो कितनी डिग्री का होना चाहिए 90। तो ओ एस टी प्लस कोण पी एस वाई इन दोनों का योग कितना होगा 90।
इसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 30। तो 30 प्लस कोण टी एस वाई बराबर 90 कोण टी एस वाई बराबर 90 माइनस 30, यानी कि आंसर आएगा 60। ठीक है, तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया। और इस ये जो चित्र है इसमें कोणों का अंकन कर लिया है। इसे हमने कोण नंबर फर्स्ट दिया है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार से नंबरिंग में लिया। और क्योंकि बुक में हमें दे रखा है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें जो विकर्ण ए सी है वो कोण सी का क्या करता है, समद्विभाजन विभाजन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 7 है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। ये दोनों कोण परस्पर बराबर है, ऐसा हमें दे रखा है। तो हमने लिख दिया कि 68 की कोण 7 बराबर कोण है 8। और इन दोनों को समांतर दिखाने के लिए हमें एकांतर कोण समान दिखाने होंगे। तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे हैं 4 और 5। अगर आप लोग कोण 4 बराबर कोण 5 दिखाते हो तो ये सीधा हो जाएगा कि बी डी बराबर है पी क्यू के। और अगर इसी प्रकार 1 और 10 के परस्पर बराबर दिखा दो तो ये सीधा हो जाएगा फिर से कि बी डी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। और फिर रचना में जैसा कि आपको पता है। अब आइए उपपत्ति। सबसे पहले उपपत्ति में हम लिख रहे हैं कोण जो 7 है वो किसके बराबर है, 8 के। इसका रीजन क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, 7 बराबर कोण 8। और फिर कोण जो 8 है वो कोण है 5 के बराबर। इसका रीजन एक ही वर्गखंड के एक ही वर्गखंड के कोण। ठीक है, इसके बाद जो कोण 7 है वो कोण 4 के बराबर है। किसके बराबर है, 4 के। और इसका रीजन क्या है कि ये 4 और ये 7, ये दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि जो ए बी जीवा है इसने प्रीति पर बनाया है कोण 7 और एकांतर वर्गखंड में स्पर्श के साथ में कोण बनाया है 4। तो प्रमेय है आपकी 13.3। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ 13.3 प्रमेय से, जिसको मैं अच्छे से स्टडी किया था। प्रमेय 13.3 से हमें तीनों से एक साथ भी देगी। तीनों को क्या कि 7 बराबर कौन है, 4 है ना। ठीक है, और इसी 7 बराबर कौन है, 8 है। ठीक है, और इसी 8 बराबर कौन है, 5। यानी कि सारी की सारी कोण की क्या है, बराबर। तो इनमें से हमें कौन सा दिखाना था, ये इन दोनों को लग ले लीजिए कि कोण 4 बराबर कोण 5, फिर ये भी बराबर होगा। और अगर ये बराबर है तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी डी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, क्योंकि सिद्धम या हेंस